हेलो बच्चों, जेई मेन 2025 में 3 दिनों का एग्जाम हो चुका है बच्चों फिनिश। अब अगर हम बात करें तो बाकी की 4 शिफ्टों का एग्जाम बचा हुआ है, लेकिन इस आधार पर बच्चों हम आपको ये बता सकते हैं कि 28 और 29 तारीख को आपके एग्जाम जो है वो कैसे आएंगे। इसीलिए सभी बच्चों को कहता हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का हमारे पास यही आ रहा है, चाहे कोल्स की बात करें या फिर लेक्चर्स की बात करें या फिर चैट सेक्शन की बात करें, कि सर इतना बता दीजिए कि कितने मार्क्स पर हमें एनआईटी मिल जाएगा, क्या हम एडवांस के लिए क्वालिफाई हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पे बच्चों को नहीं पता होता कि टॉप की एनआईटी कौन सी है, सर मिड की एनआईटी कौन सी है, सर लो एनआईटी कौन सी है। तो आज बच्चों आपको सारे आपके क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे, साथ ही साथ में यहां पे आपको शिफ्ट वाइज और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज सब कुछ बताने वाला हूं कि भाई आपको कितने मार्क्स पर क्या एनआईटी मिल सकता है, क्या आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हैं, या फिर डेफिनेटली कि आप अप्रैल के लिए अपने अटेम्प्ट्स को और ज्यादा मजबूत बनाइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये होती है बच्चों टॉप की एनआईटीज। ठीक है, यहां पे टीयर 1 की एनआईटीज आप देख लीजिए, ये टॉप की एनआईटीज है बच्चों, ये मिड एनआईटीज है और ये बच्चों मैं कहूंगा लो एनआईटीज है। ओके, अब यहां पे आप देखेंगे एनआईटी तिरछी, सूरतकल, राउरकेला, वारंगल, कैलीकट, नागपुर, दुर्गापुर, सूरत, जयपुर, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, ये बच्चों टीयर 1 की एनआईटीज, टॉप की एनआईटीज काउंट होती है। मार्क्स के आधार पर बच्चों आपको मिलता है कि आपको टॉप की एनआईटीज मिलेगी या फिर लो एनआईटी मिलेगी या मिड एनआईटी मिलेगी। अगर मैं जालंधर, सिलचर, मेघालय, पटना, रायपुर, श्रीनगर, भोपाल, अगरतला, गोवा, जमशेदपुर, दिल्ली की बात करूं तो ये टीयर 2 की एनआईटीज है। और टीयर 3 में आता है बच्चों मणिपुर, हमीरपुर, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश एंड आईआईईएसटी शिवपुर, जो कि 32वीं एनआईटीज है। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि टॉप की कौन सी एनआईटीज है, मिड की कौन सी है और लो एनआईटीज कौन सी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एडवांस के लिए कौन कौन से बच्चे क्वालिफाई हैं। ठीक है, जिन्होंने जेई मेंस 2025 का एग्जाम दे चुके हैं। अगर यहां पे मैं बात करूं तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, एडवांस के कट ऑफ की, जो कि 2.5 लाख बच्चों के लिए यहां पे बनती है कि अगर इन बच्चों के परसेंटाइल अगर इससे ऊपर है तो ये बच्चे टॉप 2.5 लाख बच्चों में आ जाएंगे। अगर 2024 के डेटा की बात करें और 2023 के डेटा की बात करें, 2025 के डेटा की बात भी करूंगा बच्चों आपके साथ, तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि 2023 में जो 90% कट ऑफ 90 परसेंटाइल कट ऑफ गई थी, वही बच्चे बढ़ने के साथ साथ ये बच्चों 93.23 हो गई 2024 में। यहाँ ओबीसी 73 थी, कितना हो गया 79, 60 था, यहां हो गया 51। ठीक है ना, 51 से सीधा 60, 37 से बच्चों ये बढ़ा था 46। ऐसा क्यों हुआ था, 2023 से 2024 में क्या पेपर काफी ज्यादा इजी आया था? नहीं, कंपटीशन बच्चों बढ़ गया था, बच्चे काफी ज्यादा थे 2023 के कंपैरिजन में, इसीलिए बच्चों कहीं ना कहीं कट ऑफ भी इंक्रीज हुई। सर इस बार भी बच्चे तो बड़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, तो ये कट ऑफ और आगे जाएगी? तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं जाएगी बच्चों? क्योंकि इस बार जो ऑप्शनल जो आपके क्वेश्चन थे ना, जो बच्चों को नहीं आते थे तो उनको छोड़ने का मौका था, वो इस बार नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये आपके कट ऑफ इंक्रीज को ब्रेक लगाएगा। ठीक है, अब यहां पे बच्चों में आपको बात करूंगा कि अगर आपको जेई मेन 2025 में एडवांस एग्जाम के लिए क्लियर करना है, अगर आपको टॉप 2.5 लाख बच्चों में आना है, तो आप जनरल कैटेगरी में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? लगभग 112। अगर किसी बच्चे के 110 से 115 रेंज में है तो 115 रेंज से ऊपर वाला बच्चा सेफ स्कोर में रहेगा, वो एडवांस का पेपर दे सकता है, लगभग 93 परसेंटाइल। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो बच्चों ये जाएगा 95 मार्क्स, लगभग 90 परसेंटाइल। ओबीसी की बात करूं तो 85 मार्क्स से जिसके कम आ रहे हैं, हो सकता है कि उसको दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है ना, क्योंकि वो बच्चा फिर 82 परसेंटाइल से कम होगा और कहीं ना कहीं कट ऑफ बच्चों आपको क्लियर करनी पड़ेगी एडवांस के लिए। एससी एसटी ये जाएगा बच्चों 50 मार्क्स और पीडब्ल्यूडी जाएगा ये 8 मार्क्स। जिस बच्चे ने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 2 क्वेश्चन सही किए वो एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर करता है कि कौन बच्चा एडवांस के लिए क्वालिफाई है। लगभग 13 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 13 लाख में से 2 या 2.5 लाख बच्चों की अगर मैं बात करूं, उनके इनसे ज्यादा मार्क्स होंगे 2.5 लाख बच्चों के।
अब जो हमारा है एनआईटी की कट ऑफ के लिए, यहां पे बच्चों मैंने वो सेफ स्कोर रखा है जिससे कि आपको एक अच्छी एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच मिले। अगर यहां पे मैं बात करूं जनरल की, तो 160 मार्क्स पे बच्चों आपको 97 परसेंटाइल पे एनआईटी मिल जाएगी। मैं आपको यहां पे ये भी बताऊंगा कि मिड, टॉप और लो कितने मार्क्स पे आपको मिलेगी कैटेगरी वाइज। जर्नल की अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग 155 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे एनआईटीज के लिए, ठीक है ना, 96 परसेंटाइल। ओबीसी भाई 140 तो ले आओ, एटलीस्ट 140 पे आपको एनआईटी मिल जाएगी। एससी एसटी 110 मार्क्स और पीडब्ल्यूडी मैं कहूंगा 50 मार्क्स। हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी का स्कोर कम पर भी उसको एनआईटी मिल जाए, ठीक है। तो ये बच्चों अगर स्कोर आप अचीव करते हो तो आपका एनआईटी पक्का है फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट आपको देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों जनरल की। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, उसको टॉप एनआईटी चाहिए। एनआईटी टॉप का मतलब टीयर 1 की एनआईटी, तो उसको कितने मार्क्स गेन करने पड़ेंगे? उसको लगभग अगर मैं बात करूं तो 190 मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मिड एनआईटी चाहिए तो मिड एनआईटी के लिए बच्चों आपको कितने मार्क्स गेन करने पड़ेंगे? लगभग 170 मार्क्स, जिसमें आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी, सीएस ब्रांच मिल जाएगी। और लो एनआईटी के लिए तो बच्चों मैं आपको कहूंगा आप 150 मार्क्स तक भी जा सकते हो। इसका मतलब यहां पे साफ दर्शाता है कि अगर बच्चे के 150 मार्क्स भी आ रहे हैं तो उसको एनआईटी मिल जाएगा। 145 पे भी मिल सकता है, लेकिन उसमें आपको लो एनआईटी में लो ब्रांच और सी से राउंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनरल वालों का था। अगर बच्चों में जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहां पे टॉप एनआईटी बच्चों को मिल जाता है 180 मार्क्स पे, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं मिड एनआईटी की, टीयर 2 के एनआईटीज की, तो ये मिल जाएगा बच्चों 160 मार्क्स पे, ठीक है। और अगर मैं यहां पे बात करूं लो एनआईटीज की, तो लो एनआईटी बच्चों आपको मिल जाएगा 140 मार्क्स पे, ओके। चलिए, तो यहां पे आपने देखा जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है, टॉप, मिड और लो एनआईटी आपको कितने कितने मार्क्स पर मिल सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर कोई बच्चा ओबीसी से है तो ओबीसी में अगर मैं टॉप एनआईटीज की बात करूं तो यहां पे बच्चों आपको टॉप एनआईटी कितने मार्क्स पे मिल सकता है? 180 मार्क्स पर। जी हाँ बच्चों, आपको एटलीस्ट 180 मार्क्स लाने पड़ेंगे टॉप एनआईटीज में टॉप ब्रांच लाने के लिए। अगर मैं मिड एनआईटीज की बात करूं टीयर 2 में, तो आपको ये बच्चों 150 मार्क्स पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लो एनआईटीज की बात करें तो लो एनआईटीज बच्चों आपको 135 मार्क्स पर मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एससी एसटी की। यहां पे आपको काफी फायदा मिलता है बच्चों। टॉप एनआईटीज अगर आपको चाहिए, टॉप एनआईटीज में अच्छी ब्रांच चाहिए, तो आपको 150 मार्क्स लाने पड़ेंगे। हाँ, 150 मार्क्स पे एससी एसटी में मिल जाता है। एनआईटी तिरछी और एनआईटी सूरतकल को छोड़ दे, क्योंकि उसके लिए बच्चों आपको काफी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, 180 170, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं कहूंगा अगर 160 भी रख सकते हैं अगर आप टॉप एनआईटीज पे जाना चाहते हो तो, ठीक है। अगर मैं कहूँ मिड एनआईटीज, तो मिड एनआईटीज में बच्चों आपको 130 मार्क्स पे मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि सर लो एनआईटी मिल जाए हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आपके 110 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया भाई क्लियरली कि चाहे टॉप एनआईटीज की बात करें या फिर हम बात करें मिड एनआईटीज की या फिर लो एनआईटीज, कितने मार्क्स पे आपको मिल सकता है। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर मेरे इससे कम मार्क्स है तो मुझे एनआईटी नहीं मिल पाएगा। लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग बच्चों मैंने ये आपके लिए डेटा बनाया है, और इस ईयर की अगर हम बात करें पेपर को देखते हुए तो 28 और 29 तारीख का जो पेपर होगा बच्चों वो टफ होगा, बिल्कुल, ठीक है। यहां पे हमने इसके लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी बच्चों निकाल रखी है। आप अगर देखेंगे तो 22 तारीख शिफ्ट 1, 22 तारीख शिफ्ट 2, इनका पेपर कंपेरेटिवली अगर हम बात करें तो इजी था। शिफ्ट 23 की अगर हम बात करें और शिफ्ट जनवरी 23 की बात करें और जनवरी 24 की बात करें, सबसे ज्यादा जो बच्चों टफ था वो था 24 जनवरी शिफ्ट 2 का। तो यहाँ पे आप अपने मार्क्स देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स पे कौन सी एनआईटी कौन सी कितनी परसेंटाइल मिलने वाली है। अगर कोई बच्चा 24 तारीख को शिफ्ट 2 को पेपर दिया होगा
तो यहाँ पे 178 मार्क्स पे बच्चे के 98.5 परसेंटाइल बनेंगे। जबकि अगर कोई बच्चा शिफ्ट 1 में होगा 22 तारीख तो वो 198 पर उसको 98.5 परसेंटाइल मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत इजीली अपनी परसेंटाइल निकाल सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, इसीलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिएगा। और एक बच्चों फॉर्म दे रखा है मैंने, जी हाँ ये गूगल फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल कर दीजिए जिससे कि आपके जो भी हमारे पीडीएफ होती है, नोट्स होती है, वो आप तक हम पहुंचा पाए, ठीक है। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं और डेफिनेटली बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय।